Welcome guys in your English Pro classes. Guys, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट कर दिया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट नाउन होता है उसकी डेफिनेशन और काइंड्स भी हम लोग एक बार स्टडी कर चुके हैं। लेकिन प्रीवियस क्लासेस में मैंने बोला था कि हम लोग फिर से एक बार नाउन के काइंड्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिंदी भी बताते चल रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब ये हो गया, प्रॉपर नाउन का मतलब ये हो गया है कि ऐसे नाउन, ऐसे नेम्स जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर प्लेस के लिए, पर्टिकुलर एनिमल के लिए या पर्टिकुलर थिंग्स के लिए जो नेम रखे जाए उसे हम, जो प्रॉपर पर्टिकुलर मतलब स्पेशल नेम, ठीक है, सभी नेम नहीं। अब जैसे एग्जांपल में मैं दे रही हूँ पर्सन का स्पेशल नेम, यानी पर्सन का पर्टिकुलर नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे राम, श्याम, सलमा, रहीम एटसेट्रा। प्लेस जैसे प्रयागराज, दिल्ली, कलकत्ता, आजमगढ़, लालगंज एटसेट्रा। पर्सन, प्लेस, थिंग। थिंग में जैसे देखो दिस इज मार्कर, तो मार्कर इज नॉट प्रॉपर नाउन। ये मार्कर जो है ये प्रॉपर नाउन नहीं है, बट इसका ब्रांड, ये किस किस कंपनी का मार्कर है, मैं यहाँ कंपनी का प्रचार नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये कैमलिन का है, तो कैमलिन इज प्रॉपर नेम। ठीक है, कैमलिन इज प्रॉपर नेम, क्योंकि हर मार्कर कैमलिन का नहीं होता है, और ये कैमलिन का है, मतलब ये इसका नाम है। ठीक है, ब्रांड नेम जो होते हैं वो सारे ब्रांड नेम भी प्रॉपर नाउन होते हैं। एनिमल में जैसे हमारे घर में पेट होता है, किसी के यहाँ डॉग पेट होगा, किसी के यहाँ काऊ पेट होगा, किसी के यहाँ कैट होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, फैमिली मेंबर की तरह उसके साथ ट्रीट भी करते हैं, करना भी चाहिए, और उसका नेम भी हम कुछ रख देते हैं, जैसे टॉमी, कैटी और जो सब होते हैं, रॉकी, सीजर एटसेट्रा। तो दिस ऑल नेम्स सोज प्रॉपर नाउन। ठीक है, इन सभी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे और एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए और चाहे सेंटेंस के मिडल में आए, चाहे सेंटेंस के लास्ट में आए, इसको हमेशा हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ जाइएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में बीच में कैपिटल लेटर आ गया है या लास्ट में कैपिटल लेटर आ गया है तो समझ जाइएगा कि ये प्रॉपर नाउन है, और स्टार्टिंग में रहेगा तो आप तो समझते ही हैं कि प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन नाउन और स्टार्टिंग में जैसे जो भी चीज़ें सेंटेंस के, तो स्टार्टिंग में हम जो भी चीज़ें लिखते हैं वो फर्स्ट लेटर कैपिटल ही रहता है। प्रॉपर नाउन नेम होता है, ऐसे समझिएगा कि प्रॉपर नाउन नेम होता है और इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। जैसे डेज का नेम हो गया, डेज का नेम भी हम चाहे जहां लिखते हैं इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे मंथ्स का नेम हो गया, मंथ्स का नेम भी हम चाहे जहां लिखेंगे, जनवरी, फरवरी टू दिसंबर, सब फर्स्ट लेटर सबका कैपिटल रहता है। और फेस्टिवल्स के नेम जैसे ईद, दीपावली, होली, बकरीद, इनका भी जहाँ जहाँ पे भी हम इसके बारे में मतलब जिक्र करेंगे, हर जगह ये कैपिटल लेटर में रहेगा। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी एक स्पेशल पर्सन, स्पेशल थिंग, स्पेशल प्लेस या एनिमल के स्पेशल नेम के बारे में बताता हो, वो प्रॉपर नाउन होता है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन मतलब स्पेशल नेम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई रीड द हिंदुस्तान ऑनली, मैं सिर्फ हिंदुस्तान पढ़ती हूँ। हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान इज द नेम ऑफ अ न्यूज पेपर। ठीक है, हिंदुस्तान क्या है, न्यूज़पेपर होता है ना, हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान। ठीक है, अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि द का टी और हिंदुस्तान का एच कैपिटल लेटर में है। क्यों है, बिकॉज दिस इज प्रॉपर नाउन। सो द हिंदुस्तान इज प्रॉपर नाउन। ओके, क्यों प्रॉपर नाउन है स्टूडेंट्स, क्योंकि न्यूज़पेपर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर का नाम यहाँ लिख दिया है, तो वो जो न्यूज़पेपर का पर्टिकुलर नेम है, जो स्पेशल नेम है न्यूज़पेपर का, वही प्रॉपर नाउन होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है स्पेशल नेम। सेकंड है कॉमन नेम, कॉमन नाउन।
सॉरी। कॉमन नाउन क्या होता है? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कॉमन नाउन का मतलब एक ऐसा नेम होता है जो हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लड़का, लड़का चाहे रोहित हो, चाहे रवि हो, चाहे रहमान हो, चाहे सलीम हो, चाहे अब्दुल्ला हो, कोई भी लड़का हो उसे हम लड़का ही बोलेंगे, ठीक। लड़की, लड़की चाहे सीता हो, गीता हो, रीता हो, कोई भी हो उसे हम लड़की ही बोलेंगे। टीचर, टीचर चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो उसे हम टीचर ही बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम उनको शिक्षक और शिक्षिका बोलते हैं, अध्यापक और अध्यापिका बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम सिर्फ और सिर्फ टीचर बोलते हैं। हाँ, उनको एड्रेस करने का, उनको संबोधन करने के लिए हम सर और मैम का यूज़ करते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन वो चीज़ होती है जो हम सबके लिए यूज़ करते हैं। जैसे काऊ, काऊ, अब काऊ का नाम अगर आपने चाहे गौरी रखा हो, चाहे मोती रखा हो, चाहे हीरा रखा हो, ये तो उनका स्पेशल नेम हो गया। हीरा, मोती, गौरी, रिद्धि, सिद्धि, जो भी रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं, ठीक है। लेकिन काऊ जो है वो कॉमन नेम है, क्योंकि जितनी भी गाय हैं वर्ल्ड में उन सबको हम काऊ ही बोलेंगे, ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन किसी एक क्लास के बारे में आपको, कॉमन नाउन जो होता है वो एक ऐसा नेम होता है जो किसी एक क्लास के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक वर्ग के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए जो एक नेम होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है, आप एग्जांपल पहले देख लीजिए। लिखा है शी रीड्स न्यूज़पेपर डेली। शी रीड्स न्यूज़पेपर डेली, वो रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो इसमें कॉमन नाउन, सॉरी, इसमें नाउन क्या है? नाउन यही सिर्फ न्यूज़पेपर है, ठीक है। और ये कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे न्यूज़पेपर तो बहुत सारे होते हैं, जैसे दैनिक जागरण हो गया, हिंदुस्तान हो गया, अमर उजाला हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, ये सारे क्या है? न्यूज़पेपर ही तो है। लेकिन अब ये क्या लिखा है? सी रीड्स न्यूज़पेपर डेली, मतलब वो कोई भी न्यूज़पेपर, बस मतलब, लेकिन वो न्यूज़पेपर रोज पढ़ती है। तो न्यूज़पेपर क्या हो गया? इस पे कॉमन नाउन हो गया। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसमें हम किसी भी पर्सन के, किसी भी थिंग के, चीज़ों को साथ में लेकर के कलेक्टिवली उसको जो नाम देते हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, लोगों का जो झुंड होता है, यानी भीड़ जिसे बोलते हैं, क्राउड जिसे बोलते हैं, मॉब जिसे बोलते हैं, ठीक है। मॉब और क्राउड में थोड़ा सा अंतर होता है। मॉब जो होती है वो अग्रेसिव होती है और क्राउड जनरली नॉर्मल होती है, ठीक है। तो ये जो क्राउड हो गया, ये जो मॉब हो गया, ये क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन में, किसी भी पर्सन के ग्रुप को कलेक्शन में जो एक नाम दे दिए हम, थिंग के ग्रुप को जो हम एक कलेक्शन में नाम दे दिए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को उस दिन एग्जांपल दिया था, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, या फिर हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है ना। बेबीज ऑफ लेडी, बेबीज, बेबीज हो सकता है आप लोगों के लिए न्यू वर्ड हो। बेबी, BAVY, बेबी का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल लेडी, सुंदर औरतों का, सुंदर लड़कियों का जो ग्रुप होता है उसे हम बेबी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये कलेक्टिवली बता रहा है, मतलब नेम जो है, बेबी जो है, ये ग्रुप होता है किसका? सुंदर लड़कियों का। तो इसको हम कलेक्टिव नाउन में रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। कीप दिस स्टैक ऑफ अ न्यूज़पेपर देयर। स्टैक ऑफ अ न्यूज़पेपर, स्टैक, स्टैक ऑफ अ न्यूज़पेपर, इसमें जो स्टैक वर्ड है, दिस वर्ड शोज कलेक्टिव नाउन। ये वर्ड जो है, ये कलेक्शन, किसका कलेक्शन के बारे में बता रहा है? स्टैक जो है ये किसका कलेक्शन बता रहा है? न्यूज़पेपर के कलेक्शन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो कीप दिस स्टैक ऑफ अ न्यूज़पेपर देयर। स्टैक मीन्स होता है गट्ठर या बंडल, ठीक है। क्या बोल रहा है कि न्यूज़पेपर का जो गट्ठर है, न्यूज़पेपर का जो बंडल है, उसे वहां रख दो। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन मैटर से रिलेटेड होता है, ठीक है। मैटर मतलब जैसे कि कोई ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बना सकते हो, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, दूध हो गया ना। मैंने उस दिन एग्जांपल शायद दूध का ही दिया था, तो आज मैं दूध का नहीं दे रही हूँ। जैसे शुगर हो गई, चीनी हो गया, चीनी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। चाय भी बनाते हैं चीनी से, चीनी से खीर भी बनती है, चीनी से लड्डू भी बनता है,
और चीनी से मिठाइयाँ भी बनती हैं, चीनी से चाशनी भी बनती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें चीनी से बनती। तो शुगर क्या हो गया, शुगर मटेरियल नाउन है। दूसरा हम ले लेंगे वुड, वुड से फर्नीचर्स तरह तरह के सारे बनते हैं, ठीक है। आयरन ले लिया, आयरन से खिड़की दरवाजे और रेलिंग वगैरह सब बनती हैं, ठीक है ना, अलमारी उलमारी। तो आयरन भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं मटेरियल नाउन का एग्जांपल। प्लीज प्रिंट द न्यूज ऑन द पेपर, प्लीज न्यूज को पेपर पे प्रिंट करो। तो व्हाट इज मटेरियल नाउन, पेपर। यहाँ पे पेपर क्या है, पेपर मटेरियल नाउन है। क्यों मटेरियल नाउन है, क्योंकि पेपर से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे पेपर से हम कॉपीज भी बनाते हैं, पेपर से हम एनवलप भी बनाते हैं, पेपर से हम पेपर बैग भी बनाते हैं, पेपर से हम न्यूज़पेपर भी पेपर पे ही हम न्यूज़पेपर भी प्रिंट करते हैं। और पेपर पे ही कोई भी बुक्स होता है वो विदाउट पेपर हम नहीं बना सकते हैं। तो पेपर का भी बहुत सारा यूज है, इससे दिस इज मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मैंने बताया था अमूर्त, अमूर्त मतलब जिसकी मूर्ति ना हो, मतलब कि जिसका कोई आकार, जिसका कोई रूप ना हो, ठीक है, जो निराकार हो। अब निराकार क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझ लो कि वो ऐसी चीज का नाम, ठीक है, जिसको हम न हम देख सकते हैं, न हम सुन सकते हैं, ठीक है, न हम अपनी स्किन पे उसे महसूस कर सकते हैं, और उसको हम छू करके भी फील नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल जैसे है लव, लव लव हम लोग न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न सुन सकते हैं, और न ही अपनी स्किन पे उसको हम फील कर सकते हैं। लव जो होता है वो सिर्फ हम अपने माइंड में उसको हम फील कर सकते हैं, है ना। ये इमोशंस होते हैं, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, और आपका हैप्पीनेस हो गया, सॉरो हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ब्रेवरी बहादुरी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। जैसे देखिए न्यूज़पेपर गिव्स अस नॉलेज, न्यूज़पेपर हमें क्या देता है, न्यूज़पेपर हमें नॉलेज देता है। देन नॉलेज इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज नॉलेज कैन बी फील ओनली ना इन माइंड। नॉलेज ऐसा एक शब्द होता है, ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, ज्ञान को ना हम देख सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम टच कर सकते हैं, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं। किसी जिस इंसान को हम ज्ञानी समझते हैं उस इंसान से हम बात करके उसके, या जिसको हम ज्ञानी नहीं भी समझते हैं, ठीक है, किसी भी इंसान से हम जब बात करते हैं तो इतना हमको समझ में आ जाता है कि उसको नॉलेज कितना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा दो और नाउन आते हैं, पहले उसको इन्हीं नाउन में इंक्लूड किया गया था, लेकिन बाद में कुछ रीजंस की वजह से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्सक्लूड क्यों किया गया, क्योंकि अभी जब मैं आपको उन दोनों नाउन्स के बारे में बताऊंगी तो आप लोग ये फील करोगे कि वो जो दोनों नाउन होते हैं वो इन्हीं 5 नाउन में कहीं ना कहीं दिख जाते हैं, ठीक है। तो वो दो नाउन कौन से होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैं जितने भी एग्जांपल्स आपको बताऊंगी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के, वो कहीं ना कहीं इन्हीं 5 नाउन से जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग्य, मतलब ऐसे नाउन जो गिनने योग्य हैं, जिन्हें हम गिन सकें, ऐसे नाउन जो काउंट किए जा सके, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ठीक उसका विपरीत, ठीक है, ऐसे नाउन जिसे हम काउंट ना कर सकें। अभी हिंदी से समझ लो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंग्लिश से नहीं समझ में आती है लेकिन हिंदी से समझ में आ जाती है। काउंटेबल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं संख्यावाचक। संख्यावाचक का मतलब ये होता है कि वो नाउन जिसकी हम संख्या गिन सके, मतलब जिसको हम संख्या में गिन सके। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है मात्रावाचक। मात्रावाचक का मतलब इसको हम संख्या में ना लिख करके मात्रा में लिखते हैं, मात्रा मतलब परिमाण में लिखते हैं, परिमाण में लिखते हैं, ठीक है। जैसे क्वांटिटी, मात्रा, परिमाण, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल हम काउंटेबल नाउन का लिख रहे हैं।
काउंटेबल नाउन में जैसे हमने इंक्लूड कर लिया पेन का एग्जांपल, ठीक है, पेन हो गई, पेंसिल हो गई, कॉपी हो गया, बुक्स हो गया, बुक नोटबुक्स, ठीक है, और कार हो गई, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। अनकाउंटेबल नाउन में हमारा शुगर हो गया, राइस हो गया, साल्ट हो गया, ऑनेस्टी हो गई, एक्सेट्रा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन में हमने लिखा है पेन, पेंसिल, कॉपी, बुक, कार, एटसेट्रा, क्योंकि ये सारी चीजें हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कार, पेन को काउंट किया जा सकता है, पेंसिल को काउंट किया जा सकता है, कॉपी को भी काउंट किया जा सकता है, बुक को भी काउंट किया जा सकता है, कार को भी हम काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट न किया जा सके, जैसे शुगर, शुगर जब हम लेने जाते हैं, चीनी खरीदने जाते हैं दुकान पे, या फिर चीनी, अगर मान लीजिए आप चीनी से कोई चीज़ रेसिपी बना रहे हो, तो जब चीनी का हम लोग यूज़ करते हैं तो ये तो नहीं कहते हैं कि 10 दाना चीनी डाल दो, नहीं, उसको हम एक मेजरमेंट लेते हैं, स्पून ले लेते हैं, या फिर दुकान से जब लेने जाते हैं तो केजी में बोलते हैं, है ना। दुकानदार से ये तो जा करके कहते नहीं है कि भैया हमको 500 दाने चीनी के दे दीजिए, है ना। अगर आप ऐसा बोलेंगे भी तो इमेज आपकी डाउन हो जाएगी कि इनको ये भी नहीं पता कि चीनी को हम दाने में देते हैं या फिर केजी में देते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिसको हम काउंट ना कर सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे शुगर हो गया, शुगर को हम काउंट नहीं करते हैं, शुगर को हम केजी में लेते हैं। राइस हो गया, राइस को भी हम काउंट नहीं करते हैं, केजी में लेते हैं। साल्ट, नमक, ऑनेस्टी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ऑनेस्टी को हम नाप नहीं सकते हैं, किसी भी चीज़ से उसका मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई कितना ईमानदार है ये भी हम लोग नहीं बता सकते हैं। ऑनेस्टी ही नहीं, किसी भी चीज़ की हम बात करें, जैसे काइंडनेस, दया, दया को भी, मतलब कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो वो हम अनकाउंटेबल नाउन में ही उसको हम इंक्लूड करते हैं। दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, इसका ट्रिक आप कैसे पहचानोगे कौन सा काउंटेबल नाउन है, कौन सा अनकाउंटेबल नाउन है।